वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा देश 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2021 में मेजबानी करेगा? वियतनाम। इसका मोटो क्या रहता? फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किससे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना शीर्षक सम्मान ओलंपिक सम्मान पुरस्कार छीन लिया है? व्लादिमीर पुतिन से छीन लिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और किसके बीच DSTCII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमांड की कमान किससे ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 46 सिविल अकाउंट डे कब मनाया गया? तो 2 मार्च, जो अगले दिन था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनीद कमाल अहमद को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्यवनम के उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है? राजस्थान। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रूस ने दुनिया के बड़े विमान को तबाह कर दिया है, इसका नाम क्या था? तो आंसर होगा मरिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 120। अगला साल था 117 नंबर था। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकस, देवदार। तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग। आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है?
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्वोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के रूप से भी जाना जाता है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली,
एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।